हाय दोस्तों, तो मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोग के एक भूतिया कहानी। मैं पार्लर चलाती हूँ और आज पार्लर वाला भूतिया कहानी सुनाऊंगी। आप लोग सुनिएगा ज़रूर। चलिए तो रेडी करती हूँ। मैं अपना पार्लर दिखाऊँ। चलिए दिखाती है। ये देखिए मैं पार्लर चलाती हूँ। इसमें सब दिखता होगा। रात को 11 बज रहा है। मैं अपने पार्लर में आप लोग को एक भूतिया कहानी सुनाऊंगी। और पार्लर वाला ये देखिए मैं लिख ली हूँ। चलिए सुनाती हूँ। भोजपुरी में सुनाऊँ और कि हिंदी में, दोनों फेट होगा। तो चलिए मैं सुनाती हूँ एक भूत वाला कहानी। तो एक समय की बात है। एक पार्लर में एक मेघा नाम की लड़की आती है और कहती है कि देखिए मेरे चेहरे पे बहुत सारा झुर्रियाँ दाना हो गया है, इसको आप ठीक कर दीजिए। पार्लर वाली बोलती है कि हाँ हो तो गया है, इसको मैं अच्छी तरह से ठीक कर दूँगी। तब वो लड़की बोलती है कि किसी भी तरह मेरे चेहरे का ये छाइयाँ झुर्रियाँ ख़त्म कर दीजिए। पार्लर वाली बोलती है कि आओ बैठो। वो लड़की बैठ जाती है और मेघा नाम की लड़की जब बैठती है तो पार्लर वाली क्या करती है, 2 को खीरा काटती है, उसके आँख पे लगाती है और उसको बोलती है कि आँख बंद करे रहना। तो बोलती है क्यों? तो बोलती है सवाल जवाब मत करो। उसके बाद वो बोलती है ठीक है। उसके बाद वो एक पार्लर में से गिलास निकालती है और उसमें से कुछ लिक्विड निकालती है और उसके चेहरे पे अप्लाई कर देती है, यानी लगा देती है और बोलती है कि थोड़ा देर ये रुक जाओ, तब तक मैं आती हूँ। उसके बाद जाकर वो उधर पता नहीं क्या करती है। तब तक मेघा नाम की लड़की की आँख बंद था तो उसको नींद आ जाता है। तब नींद में वो देखती है कि उसके चेहरे पे अंधेरा छाया हुआ है। वो एक अलग दुनिया में है और वो एक लड़की को देखती है जिसकी लाल लाल आँखें रहता है और वो जोरों से डर जाती है और डर के उठ जग जाती है। तब तक पार्लर वाली आती है और बोली कि क्या हुआ। लड़की ने बोली कि मैं यहाँ कैसे आ गई। पार्लर वाली बोली कि अच्छा मैं तुम्हारा चेहरा पे की ये क्रीम साफ़ कर देती हूँ। पार्लर वाली ने क्रीम साफ़ कर दिया। लड़की बोली ठीक है। पार्लर वाली बोली कि आईना नहीं देखेगी। लड़की बोली कि ठीक है। लड़की जब आईना देखती है तो उससे खुशी का
ठिकाना नहीं रहता है, उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है। वो खुश होकर घर चली जाती है। तब तक उस लड़की का शादी सेट हो जाता है। उस लड़की को एक लड़का देखने आता है और उसे पसंद कर लेता है और उसका शादी हो जाता है। जब वो ससुराल जाती है तो अपनी ननद के साथ किचन में जाती है मटन बनाने। ननद ने उसे प्याज काटने के लिए देती है और अपने कढ़ाई चढ़ाकर मटन बनाने शुरू करती है। तब तक मेघा जो लड़की थी, मेघा नाम की, उसके आँखें के सामने वो फिर परछाई आ गया जिसके बड़े बड़े आँख और लाल लाल दिख रहा था। वो गुस्से में देखती है मेघा को और मेघा प्याज काटती है और डर जाती है। तब तक वो मेघा के शरीर में प्रवेश कर लेती है। मेघा ने चिल्लाती है और तब तक उसकी ननद बोलती है, भाभी ठीक हो? तब तक बोलती है हाँ ठीक हूँ। उसके बाद बोलती क्या हुआ? तब तक मेघा ने अपने ननद को छुरी लेकर उस पे वार करने लगती है जिससे उसका हाथ कट जाता है और वो भाग कर बजाती है और भैया से बताती है। मेघा के पति आते हैं और बोलते मेघा ये सब क्या है? तब तक बोलती है आओ पति देव जी आओ बैठो। मेघा का पति बोलता है ये अच्छा नहीं है। तब तक मेघा जोर से दौड़ने लगती है और अपने पति के पीछा करती है। तब तक उसके पति ने जोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और पीछे वाला जगह में एक तांत्रिक, उसके घर के पीछे वाला जगह में एक तांत्रिक बैठा रहता है। मेघा को उसके सामने ले जाता है और बैठाता है। तांत्रिक ने घेरा बनाकर उसमें लड़की को बैठाता है और बोलता है इस लड़की से तुम क्या चाहती हो? भूतनी ने बोली कि इसको मरना होगा। क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो भूतिया लड़की ने बताई कि मेरे साथ बहुत अत्याचार अन्याय हुआ है। बाहर का एक पार्लर वाली आई मेरे गांव में और मैं अपने गांव में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते थे, मेरी माँ को बोलने नहीं देते थे मेरी तरफ से, मैं बहुत उदास रहती थी। तब तक वो पार्लर वाली आई और मेरे पिताजी से बात की। मेरे पिताजी से बात करी कि ये बहुत आपकी बेटी खूबसूरत है, मेरे पार्लर में जचेगी, मैं साथ लेकर जाती हूँ शहर। मेरे पिताजी ने मुझे उसके साथ सौंप दिए। वो मुझे पार्लर में ले गई बाहर अपने साथ और मैं जब सो जाती थी तब मुझ पे वो जादू टोना करती थी और ऐसे ही कुछ दिन करते करते मुझे जान से मार दी और मेरा सारा खून एक बड़ा सा बर्तन में इकट्ठा कर ली और मैं तो मर चुकी थी। मेरा खून से जितना लड़की बदसूरत आती है, मेरा खून से वो उसके चेहरे पर लगाकर उसको खूबसूरत बनाती है। मेरे खून में ऐसा लिक्विड मिला दिया था कि जो कभी जमता नहीं था। वो खून इसने इसके चेहरे पे भी अप्लाई की है, लगाई है, इसीलिए इसको मरना होगा। तो बोला ओझा ने, मतलब तांत्रिक ने बोला कि बता तुम्हारा शरीर कहाँ है, तुमको मुक्ति दिलाऊंगा। बोली कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए ओझा ने उसको लार पे जोर से दबाया और बोला मेघा के पति से कि इसका शरीर
पार्लर के पीछे दबा हुआ है, जिस पे एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। तुम जल्दी जाओ और उसको आग के हवाले कर दो, तब ये इसको मुक्ति मिल जाएगी और इस मेघना के शरीर को छोड़ देगी। उसके पति ने गया और एक बड़ा सा औजार लेकर और तुलसी का पौधा उठाकर उस भूतनी का शरीर को खुदाई करने लगा। तब तक भूतनी ने घेरा से बाहर आकर भाग जाती है। उसके बाद मेघना होश में आती है, बोलती है आप कौन, मैं यहाँ कैसे। तो तांत्रिक ने सब बताता है। उसके बाद मेघना ने अपने पति के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। उसके बाद वो आँख लाल करके मेघना की तरफ दौड़ती है। तब तक उसके पति ने सलाई उठाकर उसके शरीर को जला देता है, जिससे उसको मुक्ति मिल जाती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। ये था पार्लर का भूतिया कहानी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा, नमस्ते, प्रणाम, मैं भोजपुरिया भोजी। बाय बाय।